हेलो दोस्तों, तो आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हम क्लास 12th का हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिस्ट्री का है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका 1 नंबर क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बनिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन 1 नंबर क्या बोल रहा है कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। बच्चों, जो ताजमहल है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा बच्चों। जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा। एक आंसर बी, यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था। बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो बाबर था वो अफगान शासकों को घाघरा का युद्ध में पराजित कर दिए थे, तो 2 का आंसर बच्चों सी होगा, घाघरा का युद्ध में पराजित किए थे। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की, जरासंध का संबंध किस वंश से था। बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो जरासंध था उसका संबंध था बृहद वंश से था, तो 3 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। बच्चों, इसको याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में किया गया था, तो 4 का आंसर बच्चों ये होगा। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे पराजित किया था। बच्चों, इसको याद रखिएगा। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किए थे, तो 5 का आंसर बच्चों सी होगा, हुमायूं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की, घाघरा का युद्ध कब हुआ था। बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो घाघरा था उसका युद्ध 1529 ईस्वी में किया गया था, तो 6 का आंसर बच्चों सी होगा। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर की, बिंबिसार का संबंध किस वंश से था। बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो बिंबिसार था उसका संबंध था वो था हर्यक वंश से था, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा। 7 का आंसर बी, बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर बनेगा। सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बच्चों अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, जरासंध का संबंध किस वंश से था। बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो जरासंध था उसका संबंध था बृहद वंश से, तो 8 का आंसर बच्चों बी होगा, बृहद वंश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर की, तक्षशिला किस राज्य में स्थित है। बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो तक्षशिला है वो गांधार राज्य में स्थित है, तो 9 का आंसर बच्चों सी होगा, गांधार राज्य। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर की, भारत में बाबर का साम्राज्य किस साम्राज्य निम्न में से कहाँ तक फैला था। बच्चों, यह क्वेश्चन है कि जो था ना भारत में बाबर का साम्राज्य था कहाँ तक फैला हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। ये फैला हुआ था, इसका आंसर बच्चों बी होगा। पूर्व में बंगाल से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक बाबर का राज फैला हुआ था, तो 10 का आंसर बच्चों बी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कि बाबर के संस्मरण का क्या नाम था। बच्चों, इसको याद रखिए। जो बाबर था उसका संस्मरण का नाम था तुजुक ए बाबरी, तो 11 का आंसर बच्चों ये होगा, तुजुक ए बाबरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था। बच्चों, इसको याद रखिएगा। संविधान सभा में जो कुल सदस्यों का प्रावधान था वो था 389 को, तो 12 का आंसर बच्चों बी होगा, 389। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। बच्चों, संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो चुना गया था। बच्चों, इसको याद रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, तो 13 का आंसर बच्चों ये होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर साहब थे, तो 14 का आंसर बच्चों डी होगा, भीमराव अंबेडकर साहब। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी थी। बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो हड़प्पा सभ्यता की मोहर थी वो सेल खड़ी की बनाई गई थी, तो 15 का आंसर बच्चों डी होगा, सेल खड़ी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की, बनावली किस राज्य में स्थित है। बच्चों, तो इसको याद रखिएगा। जो बनावली है वो हरियाणा राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर बच्चों होगा हरियाणा। एक है, इसका आंसर ए होगा, हरियाणा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बनिएगा, सभी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, तो 17 का आंसर बच्चों सी होगा, भोगवा नदी। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उसमें सिर्फ लोहा का ज्ञान नहीं था, इसमें लोहा ज्ञान नहीं था, तो 18 का आंसर बच्चों सी होगा, लोहा। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो पाकिस्तान था ना उसका प्रथम प्रधानमंत्री था लियाकत अली, तो 19 का आंसर बच्चों बी होगा, लियाकत अली खान थे जो पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। बच्चों, इसको याद रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे, तो 20 का आंसर बच्चों डी होगा,
सुभाष चंद्र बोस। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया बच्चों, इसको याद रखिएगा। पाकिस्तान शब्द देने वाले थे चौधरी रहमत अली। तो इसका आंसर होगा चौधरी रहमत अली। इसका आंसर सी होगा। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिए थे, तो इसका आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद रास्ता का गठन किसने किया था बच्चों, इसको याद रखिएगा। आजाद रास्ता का गठन करने वाले थे जयप्रकाश नारायण। तो 42 का आंसर बच्चों सी होगा, जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों, इसको याद रखिए। अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी साहब थे। तो 23 का आंसर बच्चों सी होगा, WC बनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट वेट। इसका एक नंबर बच्चों, इसका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बच्चों WC बनर्जी होगा। अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर की अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया था बच्चों, इसको याद रखिएगा। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में कर दिए थे, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर की, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ देने का कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी बच्चों, इसको याद रखिएगा। कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। गांधी जी प्रथम विश्व में साथ दिए थे अंग्रेज का, तो 25 का आंसर बच्चों डी होगा, कैसर ए हिंद की उपाधि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था बच्चों, इसको याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का गठन करने वाले थे चित्तरंजन दास किए थे, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी बच्चों, इसको याद रखें। ये करने वाले थे लॉर्ड रिपन साहब ने की थी हंटर कमीशन की गठन, तो 27 का आंसर बच्चों ये होगा, लॉर्ड रिपन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था, तो इसको याद रखिएगा बच्चों, ये था डच का था, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा 28 का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर की, किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था बच्चों, इसको याद रखिएगा। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा एकाधिकार ब्रिटिश कंपनी का खत्म कर दिया गया था, तो 29 का आंसर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन तो चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो भारत में पहला पुर्तगाली आए थे वो था वास्को डी गामा, तो 30 का आंसर बच्चों सी होगा, वास्को डी गामा। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर की, क्षेमेंद्र की रचना कौन सी बच्चों, इसको याद रखिए। जो क्षेमेंद्र है उसकी रचना बृहद तथा पंजरी है, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर की, इंडिका किसकी रचना है बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो इंडिका है वो मेगास्थनीज की रचना है, तो 32 का आंसर बच्चों बी होगा, मेगास्थनीज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित कहा जाता है बच्चों, इसको याद रखिएगा। लिच्छवी दोहित कहा जाता है समुद्रगुप्त को, तो 33 का आंसर बच्चों ये होगा, समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त में गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं बच्चों, इसको याद रखिएगा। महापीलुपति कहा जाता है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को, तो 34 का आंसर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कानपुर में विद्रोही का नेता कौन थे बच्चों, इसको याद रखिएगा। जो कानपुर में विद्रोही का नेता थे वो नाना साहेब थे, कानपुर से विद्रोह कर रहे थे, तो 40 का आंसर बच्चों सी होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई की चिता के पास किसने कहा था कि यह सोई हुई महिला की विद्रोही में से एकमात्र मर्द थी, तो इसको याद रखिए। ये कौन, किसका कथन है बच्चों, तो ह्यूरोज का कथन है, तो 41 का आंसर बच्चों बी होगा, ह्यूरोज। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, इसको याद रखा। ये इसके लेखक है अशोक मेहता। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक है अशोक मेहता, तो 42 का आंसर बच्चों बी होगा, अशोक मेहता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों, इसको याद रखिए। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, तो 43 का आंसर बच्चों ये होगा, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था बच्चों, इसको याद रखिए। ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़े थे, तो 44 का आंसर बच्चों बी होगा, ब्रह्मचर्य। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला यहाँ तक बच्चों आप लोगों का 44 क्वेश्चन था, जो एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। यहाँ तक आप लोगों का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कहीं भी डाउट हो तो पूछिएगा। अगर आपको PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में दे दिया जाएगा। तो तक मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।